सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहमानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको आईआईटी तिरुपति के फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊंगा। तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा आईआईटी तिरुपति के फिजिकल रिपोर्टिंग की। सो जल्द से गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, मैं जो आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो आपको लाने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। सो गाइस, अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जेएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे जो से या सीएसएबी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है, आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या सीएसएबी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 आप फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन बेसिस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जो सा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी आपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप ठीक है एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जो समय अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है। जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। ध्यान रखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो, ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है।
अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC/ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसके प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिसलेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है आपकी कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा गैस DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख to 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ।
एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बताता हूँ, ठीक है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करेंगे आईटी तिरुपति के फिजिकल रिपोर्टिंग की। सो ये जो गाइज हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की, सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा प्रोसेस बता रहा हूँ आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का आईटी तिरुपति में, ठीक है। सो यहाँ पे जो गाइज आप देखो कॉन्टैक्ट पर्सन आपका डॉक्टर एम नबील सर है, ठीक है। सो आप जो इनको अप्रोच कर सकते हो फॉर एनी एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज या कुछ भी आपके जो मतलब जेन्युइन डाउट्स है आप इनको पूछ सकते हो, ठीक है। सो इनका जो यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी वगैरह सब दे रखा है, ठीक है। सो आप इनको अप्रोच कर सकते हो अगर जेन्युइन है तो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, अगर आप इसका थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको जो है सारी डिटेल्स ये रखे कि कब आना है कैसे आना है। सो हॉस्टल चेक इन फॉर स्टूडेंट्स आप देखो 25 जुलाई 2026 सैटरडे ऑनवर्ड जो आप आना शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो मार्क योर कैलेंडर्स 25 जनवरी को आपको हॉस्टल में चेक इन या रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर बायोमेट्रिक एंड फिजिकल वेरिफिकेशन जो है आपका रहेगा 27 जुलाई मंडे एट 9 AM, ठीक है। सो आप ध्यान रखो 25 से 26 तारीख के बीच में आप आ जाओ, ठीक है। और आपका जो बायोमेट्रिक और फिजिकल वेरिफिकेशन जो रहेगा वो आपका 27 जुलाई को रहेगा, ठीक है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, बायोमेट्रिक रहेगा एंड बाकी सब प्रोसेस आपका रहेगा, ठीक है। और क्लासेस जो आपके 3 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है 27 से 3 अगस्त में आपका कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह रहेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। सो ये जो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी एक लिंक दे रखी है यहाँ पे जो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पे कुछ आपका ऐसा इंटरफेस है, ऐसा वेब पेज है, आप देखो आईटी तिरुपति का ऑफिशियल वेबसाइट है ये। सो यहाँ पे बीटेक 2026 के लिए नए फ्रेश बैच के लिए, सो यहाँ पे हम थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। So a warm welcome to all new students for BTech at IIT Tirupati in 2026 and orientation and induction program has been scheduled on 27 जुलाई 2026 मंडे, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको जो है 27th, ठीक है, जिस दिन आपका फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगा उसी दिन आपका जो है क्या रखा है, आपका इंडक्शन प्रोग्राम और ओरिएंटेशन आपका रखा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जो है मे प्लान टू अराइव ऑन कैंपस फ्रॉम 25 जुलाई, जैसे कि आपको बताया मैंने। प्लीज बी एडवाइज दैट वी मे नॉट बी एबल टू अकोमोडेट द स्टूडेंट्स इफ दे अराइव अर्लियर देन शेड्यूल, ठीक है। सो प्लीज 25 के पहले ना है, ठीक है, 25 तारीख को अधेर करें ताकि उनको मैनेजमेंट में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। Then all students must physically report for biometric verification and physical verification of certificates on 27 जुलाई 2026 मंडे एट 9 AM, ठीक है। सो प्लीज मार्क द टाइम, 9 बजे आपको कैसे करके फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट आपको शुरू करना है एंड उसके बाद हो सकता है आपका ओरिएंटेशन और इंडक्शन आपका शुरू हो जाए, ठीक है। एंड प्लीज क्लिक हियर टू नो द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, बट आईआईटी तिरुपति की तरफ से देखो कि क्या क्या फिजिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको लाने हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो 27 जुलाई के दिन आपको दिखाना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप ओरिजिनल लाओ और उसके साथ यहाँ पे लिख ही रखा है वैसे ओरिजिनल भी लाओ और सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, 2-3 आप कॉपी लेके आओ, जेरोक्स कॉपी। सो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, जो कि जो से डाउनलोड हो जाता है, ऑलरेडी बता दिया मैंने। 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, एक बर्थ सर्टिफिकेट इज मेंशन इन 10th मार्कशीट तो भी चल जाएगा। 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC NCL या EWS कैटेगरी से तो एज पर जोसा फॉर्मेट। PWD सर्टिफिकेट लगेगा इफ अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू PWD। आधार कार्ड, पासपोर्ट फॉर फॉरेन नेशनल्स और OCI या PIO कार्ड होल्डर्स। फिर इनकम सर्टिफिकेट इफ अ स्टूडेंट बिलोंग्स टू फैमिली इनकम विद लेस देन 5 lakhs पर मंथ, ठीक है, उसको आपको लाना पड़ेगा एंड वो भी लेटेस्ट 2026 वाला, ठीक है। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, ठीक है, एरर करके, ठीक है, मैंने वहाँ पे 2025 लिखा था बट 2026 मैंने वहाँ पे मार्क कर रखा था, तो प्लीज़ 2026 का अप्लाई, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 ऑन और आफ्टर। एंड उसके अलावा हाँ SC ST और PWD कैंडिडेट्स को लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर लेस देन 5 लाख है तो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो स्टूडेंट्स नीड टू सबमिट अ फॉलोइंग फॉर्म्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है। सो ये जो है मेडिकल एग्जामिनेशन आपको लाना है, ठीक है। जोसा का फॉर्मेट ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है। हालांकि इन्होंने और एक मेडिकल का फॉर्म दे रखा है तो आप ऑन द सेफर साइड आप लेके आ जाओ, दोनों फॉर्म में भर के आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। द सेफर साइड में बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है तो प्लीज़ इसको भी प्रिंट निकाल के भर के लें। देन सोलम अफर्मेशन ऑफ कन्फर्मेंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन, एंटी रैगिंग सेल्फ एंड पेरेंट्स, ठीक है।
सो इसमें क्या दे रखा है, आपको एक फॉर्म दे रखा है बेसिकली। इसको आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्रिंट आउट निकाल के आपको देना है, ठीक है। सो यहाँ पे पेरेंट्स का है और एक आपका स्टूडेंट्स का रहेगा, ठीक है, एक स्टूडेंट का रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कुछ देखा है, यहाँ पे अगर कुछ बोला है कि अगर कुछ मतलब नोटरी से अगर कुछ करके लाना है, आई मीन यूजुअली क्या होता है, एफिडेविट बनाना होता है। अगर ऐसा कोई डिटेल दिख रहा होगा गाइस, तो आपको जो नोटरी वाले के पास जाके, आई मीन जो एडवोकेट्स होते हैं नोटरी वाले, उनके पास जाके स्टैम्प पेपर पे लगाना पड़ता है। अगर यहाँ पे कहीं भी मेंशन हो गाइस, तो प्लीज़ आप उस हिसाब से लेके आना। अगर नहीं मेंशन है तो सिंपली इसकी प्रिंट निकालो और आप क्या करो, इसको लेके आ जाओ, ठीक है, भर के लेके आ जाओ। एंड उसके अलावा ये भी है, ठीक है, कि एंटी ड्रग का भी यहाँ पे मेंशन है क्या, या यहाँ पे आप देखो एंटी रैगिंग का। सो मैं इसका लिंक ओपन करके बता देता हूँ। सो ये एंटी रैगिंग पोर्टल है, एंटी रैगिंग कमिटी है, एंड इसके अलावा गाइस आपको एंटी रैगिंग एक पोर्टल भी होता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, एंटी रैगिंग, ठीक है, अगर आप ये डालते हो ना, सो ये आपकी वेबसाइट आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यूजुअली अंडरटेकन में जाके रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करके ये सब डिटेल्स भरनी पड़ती है, ठीक है। अगर ये करने को बोल रहे कहीं भी मेंशन हो इसमें, ठीक है, ये जो फॉर्म है इसमें मेंशन हो तो प्लीज़ जाके भर ले, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको लगने वाली है कॉलेज की तरफ से। कौन से यहाँ पे लगेंगे आपको, कॉलेज का जो ये है चेयरमैन डायरेक्टर है, कॉलेज का फ़ोन नंबर और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लगेगा, ठीक है। सो अगर यहाँ पे कहीं भी मेंशन हो तो वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका स्टूडेंट डेटा शीट फॉर्म। स्टूडेंट डेटा शीट फॉर्म में क्या बोल रखा है कि आपको जो है प्रॉपर एक स्टूडेंट डेटा शीट का फॉर्म लेना है, इसको प्रिंट निकालो, प्रॉपर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें भर के लेगा, ठीक है। पॉश सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, पॉश मतलब हो रहा है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है। मेन हरास या सेक्सुअल हरास नहीं कर सकते वुमेन्स को, एज वेल एज वुमेन्स भी किसी तरीके से जो है इंडल्ज नहीं कर सकते मेंस को, ठीक है। सो इसका एक बेसिकली फॉर्म होता है जिसको आपको जो है प्रिंट निकाल के आपको साइन करके आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इससे लगे फी रिसिप्ट फॉर पेमेंट मेड एट IIT तिरुपति, ठीक है, जो भी आपका पेमेंट करा उसके पास प्रूफ लगेगा, सब डिजिटली करा होगा आपने। एंड आगे भी अगर फीस भरो तो सब डिजिटल पेमेंट करो ताकि सब प्रूफ रहे, ठीक है। सो ये अपना डॉक्यूमेंट्स का हो गया। आगे बढ़ते ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स ऑन द कैंपस, अकोमोडेशन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर पेरेंट्स, ठीक है। सो सेवरल ऑप्शन फॉर स्टे है हमारा तिरुपति और श्री कालाहस्ती में, ठीक है। यहाँ पे हमारे सेवरल होटल्स अवेलेबल है, बट कहने का तात्पर्य है कि कॉलेज में जो है ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है पेरेंट्स को अकोमोडेट करने की, ठीक है। सो प्लीज़ अपने हिसाब से करके लाए उसको। वेलकम ईमेल जो है विद सारा नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है विल बी सेंड टू IIT स्टूडेंट्स अलॉटेड टू IIT तिरुपति एट द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विद जोसम। तो जो भी अपने जोसम ईमेल आईडी दे रखी है तो उसमें आपको सारा IIT तिरुपति का आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। देन द स्टूडेंट्स हु मिस द ओपन हाउस एंड इंटरेक्टिव सेशन फॉर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स 2026 held on 6 जून कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है। सो इनका यूट्यूब चैनल का लिंक भी इन्होंने दे रखा है। सो आप क्या करो, सिंपली इस यूट्यूब चैनल पे जाओ और जो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है इसमें देखो, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, फीस पेमेंट एंड रिलेटेड फॉर्म्स आप मेंशन करके हैं। सो ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन प्रोग्राम शेड्यूल, यहाँ पे क्या रहेगा, आपको प्रॉपर एक शेड्यूल दे रखा है कि आपका ओरिएंटेशन कैसा चलेगा एंड क्या क्या रहेगा उसमें, ठीक है। सो आप देखो 27 जुलाई डे 1 जिस दिन आपका फिजिकल रिपोर्टिंग भी रहेगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसी दिन इनॉग्रेशन सेशन रखा है 9 बजे, ठीक है, विद चेयरपर्सन एंड डायरेक्टर, ठीक है। फिर एकेडमिक प्रोग्राम एंड स्टूडेंट लाइफ ऑन कैंपस, ये आपको बता रहे हैं 10 से 12:30 के बीच में। लंच ब्रेक रहेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा आपका 2 बजे से, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा फॉर पेरेंट्स 2:30 बजे, ठीक है। फिर इसके बाद अपना लर्निंग जर्नी एट IIT तिरुपति आपको बताई जाएगी नेक्स्ट डे, ठीक है। ये कौन सा 20 जुलाई को आपका रहेगा, ठीक है, डे 2 है ये। फिर स्टूडेंट सपोर्ट सेफ्टी वेलबिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, स्टूडेंट जनरल बॉडी एक्टिविटीज़, ये सब आपका रहेगा डे 2 में, ठीक है। डे 3 में आप देखो विजिट इन ग्रुप्स कोऑर्डिनेटेड बाय स्टूडेंट बॉडी, ठीक है। एंड उसके अलावा आप देखो सब दिखा रहा है आपको इसमें, कॉलेज का कैंपस टूर करा रहे हैं बेसिकली, डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा, वेलनेस प्रोग्राम, ये सब आपको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। डे 4 30 जुलाई को आपको क्या रहेगा, इंग्लिश प्रोफेशनसी टेस्ट रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो कुछ आपके विजिट्स रहेंगे और, ठीक है, एंड वेलनेस प्रोग्राम रहेंगे, ये सब यहाँ पे आपका रहेगा। अगेन डे 5 31 जुलाई को आप देखो क्या करेगा, अगेन वही विजिट्स यहाँ पे दिखा रहा है, लंच रहेगा विद फैकल्टी एडवाइजर्स, ठीक है, एंड कल्चरल इवेंट रहेगा स्पिकमा के प्रोग्राम का, ठीक है। एंड 29 to 31 जुलाई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, ठीक है, क्लासेस आपका 3 अगस्त से रहेगा, उसका टाइम टेबल भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे टाइम टेबल भी दे रखा है एक्चुअली, ठीक है। सो अराइवल ऑफ कैंपस 25 जुलाई, रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स टू कैंपस 27 जुलाई, शेड्यूल टू नो योर डिपार्टमेंट
29 जुलाई को आप अपना डिपार्टमेंट के बारे में आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ ये क्लास नंबर्स आपको दे रखे हैं वेन्यू वगैरह का, तो ब्रांच वाइज आप अपने क्लास रूम्स में चले जाना। कब जाना है आपको? 29 जुलाई को आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड रोल नंबर्स में वैरी ऑफ कोर्स रोल नंबर आपको दे दिया जाएगा ईमेल आईडी पे। एंड उसके अलावा गाइस आपका एकेडमिक कैलेंडर क्या यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। हालांकि ये मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसके लिंक वगैरह मैं दे दूंगा। आप जो सिंपली आप क्या करो, इसमें जाओ और जो भी आपका एकेडमिक कैलेंडर है वो आप देखो। जैसे आप जुलाई टू दिसंबर 2026 अगर आप देखोगे, ये आपका नया साल करेगा, तो आपके क्लासेस कैसे रहेंगे वो सब यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सो इसको मैं और टाइम मतलब इसमें इंडल्ज नहीं कर सकता, आप जो इसको देख लेना अपने ब्रांच वाइज कौन से क्लासेस आपके लग रहे हैं। हालांकि फर्स्ट ईयर में कॉमन क्लासेस होते हैं, ठीक है। करिकुलम में भी आप गाइस अब देख सकते हो, इसमें मैं वीडियो में बताने की जरूरत नहीं। ये मेरा मोटो जो है आपका फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। टाइम टेबल भी गाइस आप प्लीज़ एक जस्ट ओवरव्यू कर लेना कि कैसा टाइम टेबल रहेगा आपका, ठीक है। सो जुलाई से दिसंबर 26, ठीक है। आपके प्रॉपर जो है आपके ब्रांच वाइज, ठीक है, आपके सारे क्लासेस यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ गो थ्रू करें कि कौन से आपके ब्रांच है, उसके थ्रू आप क्लास में चले जाए, ठीक है। एंड फर्स्ट सेमेस्टर फी स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है फी स्ट्रक्चर की, बट अगेन आपको जस्ट एक ओवरव्यू चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लो, ठीक है। या जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे सारी जो आपकी फीस यहाँ पे आपकी मेंशन कर रखी है, ठीक है। इसमें हॉस्टल, कॉलेज, ट्यूशन फीस सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है इसमें, ठीक है। एंड उसके अलावा इस फी पेमेंट प्रोसीजर, ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले आपको फी पेमेंट लिंक्स आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो फी पेमेंट लिंक्स पे आप जैसे जाओगे, यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आपको कुछ यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा, इसके क्रेडेंशियल्स आपको ईमेल पे दे दिए जाएंगे, ठीक है। हालांकि अगर इसके स्टेप्स दे रखे हैं तो वो हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट प्रोसीजर डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। सो पेमेंट प्रोसीजर डॉक्यूमेंट में कैसा रहेगा, देखो, फी पेमेंट हेल्प डॉक्यूमेंट, सबसे पहले प्रोफाइल अपडेशन पेज 2 to 5, बेसिक डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, एड्रेस और अटैचमेंट, ठीक है। सो जैसे कैसे आप इस पोर्टल पे लॉगिन करोगे ना, कहाँ गया वो पोर्टल, और जो मैं सारे टैब्स क्लोज कर लूँ, सॉरी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो ये जो है हमारा पोर्टल है, जैसे आप इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन करोगे, ठीक है, ये आपकी इसके क्रेडेंशियल्स मिल जाएगी, ठीक है। चिंता मत करो, पेशेंस रखो, ये सब आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा जब आपको वेलकम लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पोर्टल के थ्रू लॉगिन करके आपको प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन वेरिफिकेशन बाय IIT तिरुपति ऑफिशियल्स, फी पेमेंट प्रोसीजर आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो कैसे करना है, सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेशन आपको करना है, ठीक है। सो जैसे ही कैसे आप इस पोर्टल पे जाओगे, यहाँ पे आप यूजर आईडी पासवर्ड आप डाल सकते हो, एंड वहाँ पे जैसे आप जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे माई एक्टिविटीज़ में जाना है, पर्सनल में जाना है और माई प्रोफाइल में जाना है, ठीक है। जैसे आप माई प्रोफाइल में जाओगे, आपको जो है बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, वो आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। सो आपके बेसिक डिटेल्स डालना पड़ेगा, और उसका आपको क्या करना है, अपलोड भी करना है। क्या क्या अपलोड करना है, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर रखे हैं, ये आपको यहीं पे अपलोड करना है, ठीक है। माई प्रोफाइल में जाके आपको अपलोड करना है, ठीक है। कैसे अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वो भी दे रखा है, ठीक है। सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, माई प्रोफाइल पे जैसे आप जाओगे, ठीक है, देखो ये सिमिलर है आपका एक और कोई IIT है, उसमें भी सेम प्रोसेस था। सो ये मुझे पता है कैसे करना है, ठीक है। सो आप देखो होम पे आप जाओगे ना, माई प्रोफाइल में जैसे आप जाओगे, ठीक है, माई प्रोफाइल में आप देखो यहाँ पे आपका कोड दे रखा है, स्टूडेंट आईडी या कोड या नाम भी हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट कोड देखा तो आप उस हिसाब से देखो। सो इस पर आपको क्या करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, ठीक है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अटैच का पिन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सारे आपके डिटेल्स एज वेल एज आपके अपडेट करना है। एंड आपको कुछ आपको अगर यहाँ पे आप लाइक डॉक्यूमेंट अगर अपलोड का ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। वंस द डेटा इज अपडेटेड सबमिट द रिकॉर्ड फॉर फर्दर अप्रूवल, ठीक है। सो अटैच वगैरह कर लेना आपके डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद आप सबमिट की बटन आएगी, वो सबमिट बटन दबा के आप उसको प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे आप ये सब डालोगे ना, जैसे आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब फिल करोगे, डिटेल्स वगैरह, यहाँ पे देखो आपकी सबमिट की बटन आएगी, एक ब्लू कलर का बॉक्स रहेगा, यहाँ पे आपका नाम या कोड रहेगा, स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे आपका सबमिट का बटन रहेगा, ठीक है। सो डू यू वांट टू सबमिट, प्लीज़ कंफर्म करो, सब कुछ ठीक तरीके से करो, उसके बाद ही सबमिट करो, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय IIT तिरुपति ऑफिशियल, यू विल रिसीव एन कन्फर्मेशन ईमेल आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स इफ एनी विल बी सेंड बैक, यू हैव टू लॉग इन अगेन एंड रीअपलोड द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो IIT तिरुपति वाले जो है उसको वेरीफाई करेंगे, अगर कुछ दिक्कत होती है तो आपको री लॉग इन करके री अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और अपॉन रिसीविंग द कन्फर्मेशन ईमेल यू विल नीड टू लॉग इन टू योर अकाउंट एंड पे द रिमेनिंग एप्लीकेबल फीस, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट फी पेमेंट प्रोसेस अभी आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, माई एक्टिविटीज में जाना है, पर्सन में जाना है और माई प्रोफाइल में जाना है। जैसे आप जाओगे ऐसे ही कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक एरो दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी माई प्रोफाइल में आपका एक एरो दिख रहा है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट फी चालान आपको दिख रही है, तो आपको इंस्टीट्यूट फी चालान आपको क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप इंस्टीट्यूट फी चालान को आप क्लिक करोगे, ठीक है, आपको देखो राइट साइड में आपको कुछ एक ऐसी विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी कि आपको कितना फीस वगैरह भरना है, एंड यहाँ पे आपको फीस टू बी पेड जैसे दिख जाएगा, वहाँ पे आपको क्रिएट चालान का आपको बटन दबाना है। जैसे आप क्रिएट चालान का बटन दबाओगे तो आपका एक चालान रेडी हो जाएगा।
यहाँ पे आप देखो इंस्टीट्यूट फ़ी चालान क्रिएटेड अपडेटेड सक्सेसफुल, ठीक है, ऐसा लिख के आएगा एंड आपको एक ईमेल भी आएगा उसका, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपका क्या करो, अभी जो आपका जहाँ पे आप प्रोफाइल के लिए गए थे, यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड में माई एक्टिविटीज़ में आपको प्रोफाइल दिख रही थी, अभी माई एक्टिविटीज़ के नीचे आपको एकेडमिक्स दिख रहा है। सो एकेडमिक्स में फीस एंड स्कॉलरशिप में आप देखो माई फी चालान रिसिप्ट आपको दिख रही है, ठीक है, माई फी चालान। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सब डिटेल्स वगैरह आपको दिख जाएगा यहाँ पे, उसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। एंड जैसे आप माई फीस चलान पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका चलान ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है, 5800 वाला जैसा था, इसका एक चलान दिख रहा है आपको, प्रॉपर नाम वगैरह के साथ आप करेगा। फिर यहाँ पे आप देखो SBI पेमेंट, ठीक है। अगर आप लोन ले रहे हो तो लोन के बटन दबाने पड़ेगी, अगर आगे PDF में मेंशन कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो SBI पे है, SBI पे पोर्टल बहुत ही कॉमन है, ठीक है, उस पर SBI पे पोर्टल पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अपने कॉलेज वगैरह का नाम डालो और आपको आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो इसके चिंता मत करो, ठीक है। जैसे आप ये करोगे, पे जाओगे, यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखा देंगे, सबमिट करना है आपको, ठीक है, और आपको पेमेंट गेटवे पे फेंक के कर देगा आपको, एंड पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद आपको जो है फ़ी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप फ़ी पे करोगे ना, मतलब जैसे आप ये सबमिट कर दोगे, आपको फ़ी पोर्टल पे भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपका NEFT UPI वगैरह ये सब पेमेंट गेटवे से आपको फेंक दिया जाएगा। आप ऑनलाइन करो, NEFT RTGS UPI कुछ भी करो, UPI की लिमिट रहती है, ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपका फ़ी पे होने के बाद आपको ऐसे कुछ रिसिप्ट दिखेगी। कैसे दिखेगी, आपके नाम के सामने यहाँ पे आप देखो एक प्रिंट का ऑप्शन है, वहीं पे आपको रिसिप्ट दिख जाएगी इसकी, माई फी चालान सेक्शन, ठीक है। और इन्होंने कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, बट हाँ यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप लोन लेके आ रहे हो तो आप यहाँ पे लोन डिटेल्स क्लिक करके आप डाल सकते हो, ठीक है। सो वहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स वगैरह डाल देना कि आपका या वहाँ पे यूजुअली UTR नंबर, लोन का कहाँ से लोन वगैरह करें, वो सब डिटेल्स वहाँ पे पूछते हैं, ठीक है। सो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मेस की फ़ीस का यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, बट हालांकि मेस का फीस का भी आपको पोर्टल के थ्रू करना पड़ेगा। जैसे माई फी चलाना है वैसे मेस का फ़ी का चलान होगा, सो वहाँ के उसके थ्रू आप फ़ी पे कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी अगर फीस इंक्लूडेड है तो फिर ठीक है, बट इस बात इसका थोड़ा कंफर्म वालेगा, ठीक है। और तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखे गाइस, एंड आप जो हो प्रॉपर इसको भरे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर अपडेट भरे, ठीक है। एंड ईमेल आईडी आती रहेगी, चिंता मत करो, ठीक है। ईमेल आईडी पे सब क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था ना, लॉगिन, यूज़र आईडी और पासवर्ड, वो आपको बता जाएगा। यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस लिखा है कि नहीं पता, पर आपको यूज़र आईडी में यूजुअली आपका JW एडवांस का रोल नंबर डालना पड़ता है, और पासवर्ड में वो एक पासवर्ड देते हैं आपको, आपको फॉरगॉट योर पासवर्ड करना पड़ता है। जैसे फॉरगॉट योर पासवर्ड आप करोगे तो आपको एक ईमेल आईडी डालने को बोलते हैं, ठीक है, या यूज़र आईडी डालने को बोलते हैं, तो वो आपको डाल के आप सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको वो लेके चलेगा आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए, ठीक है। सो ऐसा यूजुअली प्रोसेस होता है, ठीक है। हालांकि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको हो सकता है प्रॉपर आपको ईमेल आईडी में यूज़र आईडी और पासवर्ड डायरेक्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और आपको बाद में पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी सिस्टम रह सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो फ़ी पेमेंट लिंक्स आपको ऑलरेडी बता ही दिए, ठीक है, जो ऑलरेडी मेंशन हुए, ठीक है। एंड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ फ़ीस एंड डिपॉजिट्स आपको दे रखी है, ठीक है, जो कि शायद फ़ी स्ट्रक्चर ही लग रहा है मुझे, टेक्स्ट बुक, स्टेशनरी, लैपटॉप, सेमेस्टर, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा इसके यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, ठीक है, ये मुझे समझ नहीं रहा है, आप देख लेना कि इसमें क्या मेंशन कर रखा है, ठीक है। देन मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में क्या है, आपको ऑलरेडी शायद ये फॉर्मेट दिखा दिया था मैंने, इसके प्रिंट निकालो, प्रॉपर भर के लाओ, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई डॉक्टर से, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस, टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, पार्ट ए शुड बी एंटर्ड एज पर इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एडमिशन कोड, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर पार्ट ए शुड बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, इन केस ऑफ पार्ट बी स्टूडेंट में अटैच स्टूडेंट जो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, अच्छा वेरी गुड, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखो, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में पार्ट ए जो है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। सो पार्ट ए क्या है, पार्ट ए आपको खुद को भरना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस, पार्ट ए भरने के बाद आप जो हो सीधा क्या कर सकते हो, पार्ट बी आपको भरने की शायद ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बोल रखा है, आपको पार्ट ए भरने के बाद आप सीधा जोसा का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। मान लो आप, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया प्रीवियसली जोसा के फॉर्मेट होना चाहिए, तो अगर आपने उसमें सर्टिफिकेट बना रखा है मेडिकल का, इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ पार्ट ए भर के वो सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। देन एंटी रैगिंग आप देखो, या एंटी रैगिंग सर्टिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, इसका ऑलरेडी आपको बता दिया था मैंने, ये वही चीज़ आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इसके प्रिंट निकालो, भर के आओ, ठीक है। अगर नोटरी का कुछ सिस्टम हुआ तो एडवोकेट पे पास जाके नोटरी वाला जो हमारा होता है वो आपके स्टैम्प पेपर बना के दे देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट डेटा शीट आपको बता दिया है, पोस्ट का फॉर्म भी आपको बता दिया है, ठीक है। स्टूडेंट मैप एक आपको बता सकते हैं, ठीक है, ये आपका मैप है IIT तिरुपति का, सो आप अकॉर्डिंगली विजिट कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक वगैरह भी मैं डाल दूँगा, ठीक है।
एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरीज एडमिशन IITP.ac.in पे आप जा सकते हो, ये नंबर भी दे रखा है। कुछ भी दिक्कत हो, ईमेल नहीं है कन्फर्मेशन का या कुछ हो गया है आपके पोर्टल वगैरह पे, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। एंड और तो कुछ नहीं गाइस, ये जो पोर्टल आपको बता रहा था मैं, इसके आपको क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको आ जाएगा यूज़र आईडी पासवर्ड, ठीक है, और उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स भरे एंड प्रॉपर स्कैन करके रखे अभी से, ठीक है। अभी से घर जाने के पहले आप स्कैन करके रखो कॉलेज पे, ताकि आप सीधा अपलोड कर सको और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। एंड इसमें और तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। आप इंस्टीट्यूट के होम पेज पे जाके भी आप थोड़े नोटिफिकेशंस देखते रहें, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो या वहीं पे लेके जा रहे हैं आपको। सो कुछ यहाँ पे ये पेज और जो होम पेज है उस पर लगे रहे, कुछ ना कुछ यहाँ पे अपडेट्स आते रहेंगे, एज वेल एज अपना ईमेल चेक करें, ठीक है। और तो कुछ डिटेल नहीं गाइस। एंड ये थी गाइस आज की वीडियो। होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।